सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पहला नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका यहाँ पर नहीं है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम पहले समझ लीजिए होता क्या है। जिन शब्दों से दो वाक्यों के बीच का संबंध अगर पता चले तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि यहाँ पर विकल्प आप बी नंबर देख रहे हैं, यह अच्छा विचार है ना। इसमें आप ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि दो वाक्यों के बीच कोई संबंध का पता चल रहा है। बट यहाँ पर जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। ये आप न कहीं दो वाक्यों के बीच एक रिलेशन को बता रहा है, संबंधवाचक होगा। तो ये कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं, बाकी तो सब है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। क्लियर हो गया। ये घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी जो शब्द है, यहाँ पर बताना का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। किस वाक्य में आपका नहीं किया गया, ये आपको कमेंट करना है। आंसर आपका क्या होगा, चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर है सेकंड नंबर का। यहाँ पर यह घटना क्या है, भयानक है। ये घटना भयानक है। वाक्य में अद्भुत शब्द के समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी देखिए विलक्षण है आपका, है ना। और यहाँ पर अपूर्व है, अद्भुत है, ये सब आपके क्या है, इसके आपके समानार्थी हैं। यहाँ पर भयानक नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का जो उपयुक्त विलोम है यहाँ पर क्या होगा। अतिवृष्टि का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, लिखा है ना, अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, उसे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ आपको विलोम बताना है, और इसका विलोम विलोम आपका होगा अनावृष्टि हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 4 नंबर आपसे पूछा गया, उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है। उत्कंठा के पर्यायवाची आपके होते कौन कौन से, एक लालसा होता है, चाव होता है, उत्सुकता होता है। ये आपके होते हैं। लालसा यहाँ पर है ना। और आपका क्या होता है, बोला है किसमें आपका हुआ है, तो लालसा इसी में है, तो यही आपको हो गया, लालसा है आपका, है ना। और चाव होता है, उत्सुकता होता है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर में। कमल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं राजीव होगा, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ राजीव यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंकज, जलज, कई सारे होते हैं। 6 नंबर बताइए, मुझे आप पुराने पत्र पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपका होगा भेजिएगा, भेजिएगा होना चाहिए था। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, पूछा गया जो अपनी जगह से ना डिगे ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे, उसके लिए आपका अडिग होगा। जो अपनी जगह से ना डिगे हिले, है ना, अडिग होगा। निम्नलिखित में से देखिए एक सार्थक शब्द का चुनना है। लिखा हुआ जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुस्तर होगा। इसमें भी देखिए आपको बताना है जिसे कहा ना जा सके, है ना, जिसे कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो आपका हो जाएगा अकथ्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। वाक्य में देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा जो है दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। लिखा है तुम किस काम के हो, 11 नंबर में जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा तुम किस काम के हो, है ना। इसका मुहावरा होगा किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा होगा, ठीक है ना। कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान। कोहलू का बैल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला होगा। ये सब आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहां पर क्या होगा।
12 नंबर में आपका हो जाएगा अवयव हो जाएगा, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, अवयव होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया किस वाक्य खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने आपका प्राकृत भाषा में दिया था, ये तो हमने बहुत बार बताया है। तो इसमें आपको बताना अशुद्धि कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका पाली लिखा है ना, हाँ यही अशुद्धि है। यहाँ पर पाली इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी पाली गलत है, बिल्कुल सही है, पाली गलत था। करण खाने की, करण खाने, क्या लिखा हुआ है, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ होगा करण खाने के लिए मिठाई लाया। सुनैना खाना बना रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, सुनैना खाना खा रही है ना। तो यहाँ पर 15 नंबर क्या होगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, भाववाच्य में बोला गया है। तो भाववाच्य में आंसर क्या लगाएंगे, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव आपका होता है शोक होता है ना। शोक यहाँ पर देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, 16 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। क्रोध जो है रौद्र रस का होता है स्थायी भाव, है ना। शोक आपका किसका है, करुण रस का है। उत्साह जो है वीर रस का होता है, ये वीर रस का है उत्साह, वीर रस का है। और विस्मय किसका है, अद्भुत रस का, है ना। विस्मय आपका अद्भुत रस का है। अद्भुत रस का स्थायी भाव अगला प्रश्न है आपका। तो अभी हमने बताया था विस्मय होता है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला मृदुला गर्ग द्वारा रचित आपका नहीं है ना। मृदुला गर्ग द्वारा रचित आपका नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका लिखा है ना, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ये वाला होगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए सभी कह रहे हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, 19 नंबर में बताना है। मैं भंगी हूँ, इसके भैया रचनाकार हैं आपके भगवान दास हैं, है ना, बिल्कुल सही है। स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है ना। संयुक्ताक्षर समझते हैं ना, जैसे ये मान लो का है, अब प्लस हमने ये सा है, मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, अच्छा ये वाला, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, कौन सा व्यंजन आपका नासिका द्वारा उच्चारित होता है, नासिका द्वारा जो उच्चारित होता है वो आपका आड़ा हो जाएगा। इनमें से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है, री की मात्रा का उपयोग हुआ है 22 नंबर, तो 22 का आंसर आपका होगा वृष्टि हो जाएगा, 22 नंबर का डी आपका सही है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, आपको बताना है। रंगभूमि जो है 23 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा, 23 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं प्रेमचंद जी का है, बिल्कुल सही है, रंगभूमि कर्मभूमि सब इन्हीं का है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कामायनी होगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर संधि विच्छेद का पूछा गया, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, 30 नंबर में बताना है आपको। तो ये आपका होगा सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा, आपका होगा छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है। संधियां 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक का आपका हो जाएगा अति प्लस अधिक, है ना। अति प्लस क्या होगा, अधिक होगा, ये यण स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका है, 2 वर्णों के मिल संधि होता है, बिल्कुल सही है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। समास विग्रह वाला बताना, चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा, तो चक्रधर का होगा चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, यानी यहाँ पर किसकी बात हम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की, यानी बहुब्रीहि समास यहाँ पे होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए, आपको बताना है। दशानन का समास विग्रह क्या होगा, 33 नंबर में दशानन का होगा 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही है, रावण की बात कर रहे हैं। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, हिंदी अकादमी की ओर से प्रदान किए जाने वाले जो सलाका सम्मान है, ये जो आपका है इसकी जो राशि है 5 लाख रुपया है,
है ना। 5 लाख रुपया है, 11 लाख रुपया आपकी किसकी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की है। सबकी याद रखिएगा वैल्यू, कौन किसकी है, 3 लाख नहीं 5 लाख है आपकी। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करिए। जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प आपका है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तू चुप कर, ये तो होगा नहीं पहला। तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर, विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। 36 नंबर में तत्सम आपका कौन सा नहीं है, शोक है, पृथ्वी है, ये परख नहीं है। परख नहीं है, परख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, परख का मतलब परीक्षा होता है, इसका आपका, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। कौन से विकल्प में सभी के सभी तद्भव हैं आपके, 37 नंबर में। आग, जीव, घर, ये सभी के सभी क्या है आपके, तद्भव हैं। चलो यहाँ से देखिए, एक दूसरा मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ से देखिए कमेंट करना सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा आपको चुनना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, है ना, तभी किसी ने कहा कि, यहाँ पर बताइए रिक्त स्थान की जगह क्या होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जवाब देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर इन तिलों में तेल नहीं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द आपको चुनना है। गांव के लोगों को क्या कहते हैं, गांव के लोगों को क्या कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है। बिल्ली खेल रही है ना, वैसे भी खेल रही है, पूर्ण रूप से तो है नहीं, रहा रही लगा है, इसका मतलब अपूर्ण वर्तमान में आपका आंसर जाएगा। कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण यहाँ पर कौन सा होगा। 4 नंबर में आपको बताना है कंठ। कंठ में आपका हा आता है कि नहीं आता, बिल्कुल सही है। देखो कंठ में तो सभी आएंगे, लेकिन साथ में महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। वहां पे जो अलंकार होता है आपका कौन सा होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। 5 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जाहि मन पवन न सचरई, रवि सच नहीं पवेश, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है। ये जो उक्ति है आपकी किसकी है, सरहपा की है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ पर संपन्न हुआ था। देखिए छठा पूछा गया है आपसे, है ना। पहला आप जानते हैं 1975 में, दूसरा 76 में, फिर 1983 में, तीसरा 1993 में, चौथा। लेकिन यहाँ पर छठा पूछा गया है। पहला तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत में हुआ, फिर मॉरिशस में हुआ, पोर्ट लुई जो आपका शहर है, फिर भारत में होता है, फिर मॉरिशस में होता है, एक बार भारत, फिर मॉरिशस, फिर भारत, फिर मॉरिशस। ये जो आपके थे 4 क्रम थे आपके। लेकिन छठा पूछा गया, छठा कहाँ पे हुआ था, ये आपका लंदन, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बताना इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी शामिल नहीं है। तो ना तो अंग्रेजी शामिल है, ना तो भोजपुरी शामिल है ना। और कौन शामिल नहीं है, ना तो आपकी छत्तीसगढ़ी शामिल है। 22 भाषाएं हैं आपकी, है ना। कौन कौन सी हैं, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली और डोगरी, ये आपकी टोटल है 22। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है, पहला तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। यहाँ पर दूसरा पुरस्कार किसे मिला, यहाँ पर 9 नंबर को बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो आप कहेंगे सर 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला, जो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी मलयालम। कई बार ये भी पूछा गया है कि यहाँ पर मलयालम भाषा के लिए जो मतलब पहला जो साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, ये प्रश्न आपका आता है। तो वो आपका आता है मलयालम भाषा के लिए, प्रश्न आपका पूछा गया जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। यूपीएसआई में ही पूछा गया था प्रश्न आपका ये। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। दूसरे हैं भैया रामधारी सिंह दिनकर हैं, और पहले 1966 में मिला था दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार
देखिए हिंदी विषय के लिए आपका जो है, अच्छा हिंदी वाला सही तो है, रामधारी सिंह दिनकर ही है, बिल्कुल सही है। सर्वज्ञ का विलोम यहाँ पर क्या होगा, 10 नंबर बताना है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, है ना, इसका विलोम क्या होगा, अनाथ का विलोम क्या होता है, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द आपका अनेकार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है आपका, कनक, अनंत, महावीर, हत्या आपका नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिनका संबंध आध्यात्म से है ना, उसके लिए एक सही शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है यहाँ पर देखिए, 14 नंबर बताना है। तो उसे हम क्या संज्ञा देते हैं, हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं ना, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है ना, कौन सा है, तो अवधि और अवधि, यही आपका क्या है, समरूपी भिन्नार्थक है। अवधि का मतलब क्या होता है, समय होता है, और अवधि आप जानते ही एक बोली, एक भाषा है ना। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी आप जानते ही है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है ना, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा 16 नंबर में। अस्त्रीकरण का जो विलोम आपका होगा, निरस्त्रीकरण हो जाएगा। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, चंद्रमुखी शब्द में समास यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमुखी में आपका समास होगा कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, 18 नंबर आपको बताना है। मागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोलियां हैं आपकी, बिहारी है आपकी, बंगाली है, उड़ीसा है, एवं असमिया है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर लगा दीजिए, है ना, 18 नंबर का क्या होगा, सी। बिहारी भाषा में शामिल बोलियां मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सब हैं आपकी, आंसर मगही लगा दीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये उक्ति जो है किस संत कवि की है, 19 नंबर बताना है। तो ये जो आपकी कवि, ये जो मतलब पंक्ति है जो कही गई है ना, ये उक्ति जो है कबीर जी की है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्दों को पहचानिए, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, 20 नंबर का क्या होगा, प्रतिदिन अव्यय है ना, प्रतिदिन क्या अव्यय है आपका। अगला प्रश्न बताइए, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मिलाप में प्रत्यय मिला प्लस आप होगा, मिला प्लस आप, मिलाप आप होगा, है ना। ये मतलब ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। एक बार प्रश्न यही पूछा गया था, उपसर्ग और प्रत्यय है क्या चीज, तो ये आपके शब्दांश होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था, 22 नंबर में। तो ये दोस्तों आपका मासिक था आपका। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, ये हमने बहुत बार कराया है, तिरोभाव होगा। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, यहाँ पर आपको कमेंट करना, आंसर क्या होगा 24 नंबर। तो ये आपका है एमए और बीएड। एमए में देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, अल्प विराम भी लगाया कामा, यही वाला सही है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, जो बिना स्वार्थ के कोई कार्य करता है उसके लिए आपका निस्वार्थी बोलेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिम किरीटनी, है ना, हिम किरीटनी किसकी रचना है। देखिए हिम किरीटनी या हिम हिम तरंगिनी अलग है, हिम किरीटनी भी है। तो ये जो रचना है भैया किसकी है, आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हालांकि 1955 में आप लोग जानते ही हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया था आपका, है ना, 1955 में मिला था हिम तरंगिनी के लिए। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा होगा, 27 नंबर में। तो विसर्ग का हम पहला विकल्प निरंतर लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करते हैं, नी, इस तरीके से प्लस अंतर, है ना, यही तो होता है। तो विसर्ग आपका ए नंबर होगा।
जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कन्या के गर्भ से जन्म होना चाहिए तो क्या होगा? कानीन होगा, है ना, कानीन होगा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है? ये उक्ति जो है ये आपकी है धर्मवीर भारती की है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? इनकी और भी रचनाएं धर्मवीर भारती की काफी फेमस है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, कानुप्रिया, सपना अभी भी, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये सब इन्हीं की हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? 30 नंबर में बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम आपका है प्रताप है। विकल्प आपका ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन, है ना, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? किसका वचन एक सा नहीं रहता है? तो आप कहेंगे सर बेटा का बहुवचन बेटे होगा, है ना, बेटे, बेटा का बहुवचन बेटे होगा। काका चाचा फूफा में एक वचन बहुवचन एक समान रहते हैं, है ना। विकल्प आपको ए नंबर लगाना होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, है ना, किस वर्ष प्रदान किया गया था आपका? 32 नंबर में। तो ये दोस्तों आपका जो प्रदान किया गया था आपका 32 नंबर में 1970 में, 1970 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको बताना है पार्वती पुत्र पृथ्वी, है ना, ये पर्यायवाची पूछा गया है। पार्वती पुत्र और पृथ्वी, पृथ्वी का देखिए वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे पृथ्वी का पर्यायवाची अवन ही होता है ना। पुत्र का नंदन हो जाएगा और पार्वती का रुद्राणी। 33 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। रुद्राणी, भवानी, उमा, गौरी ये सब पार्वती के ही तो हैं पर्यायवाची। पुत्र के कई हैं, नंदन है, आत्मज है, सुत है, बेटा है ना। पृथ्वी के अवन, धरती, भू, भूमि, धरणी ये सब होते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पर विकल्प बी लगाना है। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? जो गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, सही है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमको मैं कैसे समझाऊं, कैसे लगा, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं यहाँ पे। तो अशुद्ध आपका यहाँ पर क्या होगा? अशुद्ध आपका यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। 34 नंबर का सी नंबर आपका अशुद्ध दिया गया है। 34 नंबर का आपका बी नंबर है ये। 34 नंबर का सी नंबर, बी कह रहे हैं, 34 नंबर का सी, सी नंबर आपका अशुद्ध है। तो चलिए इस तरीके से जो आपका ये हिंदी का मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास आपकी रात को 10 बजे होगी।